रामनवमी क्यों मनाया जाता है? तो आइए हम इसके बारे में जानेंगे। आज के इस लेख में हम आपको रामनवमी के विषय में ही बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। हम दूसरे शब्दों में भारतवर्ष के हिंदू धर्म को त्योहारों वाला देश भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर त्योहारों से घिरा पड़ा है। भारत में मनाए जाने वाला रामनवमी का त्यौहार हिंदू धर्म के लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। कहते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी कैलेंडर त्योहारों से घिरा हुआ है। भारत में मनाए जाने वाला रामनवमी का त्यौहार हिंदू धर्म के बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस लेख के माध्यम से हम ये जानेंगे कि रामनवमी क्यों मनाते हैं और रामनवमी का त्यौहार कब मनाया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रामनवमी के त्यौहार को मनाने का क्या रहस्य है और आदि जानने वाले हैं। यदि आप रामनवमी से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा यह लेख और वीडियो आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर पढ़ें। रामनवमी क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास और महत्व क्या है, रामनवमी का त्यौहार क्या है, आइए पहले हम ये जानते हैं। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम को आदर्श पुरुष के रूप में स्थापित होने के कारण भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं और कहानियों को पढ़ने या देखने से हमें यह सीख मिलती है कि एक पुरुष का चरित्र भगवान श्री राम की तरह ही होना चाहिए, जिसकी वजह से भारतवर्ष में भगवान राम के अनुयायी बहुत से अधिक मात्रा में हुए थे। रामनवमी के दिन देश में हिंदू धर्म के सभी लोग इस त्यौहार को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। इसी कारण से प्रत्येक वर्ष इसी दिन हिंदू धर्म के अनुयायी लोग भगवान श्री राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रामनवमी का त्यौहार को बड़े बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस दिन को लोग इतना शुभ मानते हैं कि इस दिन बहुत से लोग अपनी अपनी आस्था प्रकट करने के लिए भगवान श्री राम के लिए व्रत इत्यादि भी रखते हैं। भगवान श्री राम का स्मरण करके लोग अपने व्रत को पूर्ण करते हैं। लोगों का मानना यह है कि यह पर्व भगवान राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार को भारतवर्ष के सभी हिंदू धर्म के लोगों को द्वारा मनाया जाता है। रामनवमी का त्यौहार समायोजन और समापन कब होता है, तो आइए हम ये जानते हैं। चैत्र की नवरात्रि का समापन रामनवमी के दिन ही होता है। इसी कारण इस दिन बहुत से हिंदू धर्म के अनुयायी अयोध्या जाकर उसके सबसे प्रसिद्ध नदी सरयू स्नान करते हैं। इसी दिन बहुत से स्थानों पर अनेक लोगों के द्वारा व्रत रखे जाते हैं व हवन कराए जाते हैं। लोगों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन व्रत रखने से व्रत रखने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस व्यक्ति को अपने मन में मुताबिक फल प्राप्त हो जाता है। उसी दिन अयोध्या जिले में राम किले का राम मेले आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वहां पर बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ जमा की जाती है। वहां पर इस मेले में बहुत सी अच्छे लोगों से मुलाकात की जाती है। रामनवमी के दिन स्नान करने के पश्चात लोग अपने अपने घरों में रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। लोग न केवल अपने घरों में अपितु आसपास मंदिरों में भी धूमधाम से रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं। रामनवमी के दिन न केवल रामचरितमानस बल्कि उसके साथ साथ कई स्थानों पर पुराणों का भी वाचन कराया जाता है। इस उपलक्ष्य में बहुत भव्य आयोजन किया जाता है। रामनवमी क्यों मनाया जाता है, तो हम इसके बारे में आइए अब हम जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में त्रेता युग के समय में इस रामनवमी के त्यौहार को आयोजित किया जाता है। भगवान श्री राम का जन्म रावण के अत्याचारों और उसकी बुराइयों के नाम को खत्म करने के कारण हुआ था।
बुराई का नाश करने और पृथ्वी से दानवों को खत्म करने के लिए एक नया धर्म की स्थापना की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्योहार के समय से ही किया जा रहा है। शास्त्रों के द्वारा यह भी माना जाता है कि भगवान श्री राम रावण के महल लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात माँ दुर्गा उपासना की थी, जिसके कारण चैत्र मास की नवरात्रि के समापन होने के ठीक बाद ही रामनवमी का पर्व शुरू किया जाता है। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। जय श्री राम। आपका एक्टिव कुणाल। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे हमेशा के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।